हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। सिर्फ क्या बची थी, दो थ्योरम्स बची थी जो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन में हमने सारे एंगल्स के बारे में पढ़े थे, लाइंस के बारे में पढ़े थे कि कौन सी लाइंस होती हैं और कौन से एंगल्स होते हैं, कितने डिग्री के एंगल्स होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उनका यूज करके ही हम इनको क्या करेंगे, थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। तो वीडियो इंट्रोडक्शन का देखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है आपकी, इफ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्या गिवन है कि दो लाइंस हैं, ठीक है, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, इट मींस दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन पता है ना, जो लाइन किसी पॉइंट पे मिलेंगी एक दूसरे से वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। देखो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इट मींस ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और उनके जो आमने सामने वाले, इट मींस 1 और 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, एंड 3 एंड 4 क्या है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब ये एंगल्स इक्वल होते हैं, इट मींस एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दो लाइंस हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक ये लाइन है ए बी और एक ये लाइन है सी डी। ए बी एंड सी डी दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम दे दो ओ पॉइंट पे। ठीक है, ओ पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो प्रूफ क्या करना है अपने को, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ये वाले वर्टिकली अपोजिट है और ये वाले वर्टिकली अपोजिट है। तो इनकी नेमिंग कर दो भाई। ये तो हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल नंबर 4। तो एंगल 1 और 2 दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट है, तो इनको इक्वल प्रूफ करना है। एंगल 3 एंड 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट है, तो इनको भी इक्वल प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है अपने को, एंगल 1 को 2 के इक्वल प्रूफ करना है और 3 को 4 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम इस O से लेकर A डिस्टेंस की। जो OC है वो क्या है, रे है। तो जो रे OC है वो किसके ऊपर स्टैंड कर रही है, एक लाइन है CD। ये वाली जो लाइन है CD, इसके ऊपर ये वाली रे है OA, इसी लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है। तो क्या है कि रे OC है स्टैंड्स ऑन ए लाइन CD। CD लाइन के ऊपर ये OA जो रे है वो स्टैंड करती है। इट मीन्स हमने जो पढ़ा था ना लीनियर पेयर एक्सियोम, कि अगर कोई रे है किसी लाइन पे स्टैंड करे, स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड कर रही है, तो जो दो एंगल्स होंगे ना, कौन से एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम का यूज करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स का सम, एंगल्स 1 प्लस एंगल 3, दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। कैसे लिखा हमने, बाई यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियोम। लीनियर पेयर एक्सियोम का यूज करके, लीनियर पेयर एक्सियोम क्या था कि अगर कोई रे किसी लाइन पे स्टैंड करे तो जो अपने एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और एक और स्टेटमेंट था इस पेयर में कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक लाइन फॉर्म करती हैं। तो वहां से हमने ये लिख दिया, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। सिमिलरली ये जो O से लेकर D है, ये वाली रे है, ये भी इसी लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, AB लाइन के ऊपर। तो जो रे OD है स्टैंड्स ऑन ए लाइन AB लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है। इट मींस ये 1 और 4 एंगल्स का सम भी 180 डिग्री हो गया।
तो यहाँ से हम एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम भी 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। सेम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, अब फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड। फर्स्ट कौन सी है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकेंड है एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है, इसका चेंज होकर माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो एंगल 1 माइनस एंगल 1 करेंगे, ये कैंसिल हो गए। एंगल 3 माइनस एंगल 4 बचेगा इधर से, और इक्वल देखो ये भी एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, क्या बचा? 0। अब देखो एंगल 3 तो एज इट इज आ जाएगा। अब एंगल 4 इस साइड में माइनस का है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये दूसरी साइड जाकर हो गया प्लस का। तो एंगल 3 और 4 क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो देखो एंगल 3 को इक्वल करना था एंगल 4 के, इक्वल आ गए दोनों। इसी तरीके से सिमिलरली हम इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करेंगे ना, 1 और 2 को। तो देखो ये वाली जो रे है इस लाइन पे स्टैंड कर रही है, तो 1 और 4 का सम 180 हो जाएगा। फिर ये वाली जो रे है OB ये CD लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो 4 और 2 का सम भी 180 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एंगल कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा जब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो, और एंगल 1 और 2 इक्वल आ जाएंगे। तो इतनी लंबी प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली एंगल 1 है वो एंगल 2 के भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रूव करना था अपने को कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये आ गए दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है, तो ये था एक थ्योरम की दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब करते हैं सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम है लाइंस which are parallel to the same lines are parallel each other, कि दो लाइंस हैं जो किसके पैरेलल है? एक तीसरी लाइन है उस सेम लाइन के पैरेलल है दोनों लाइन। ठीक है, तो क्या वो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होती हैं? भाई होती हैं, ये स्टेटमेंट है थ्योरम का, ये ट्रू है, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं। टू लाइन्स हैं, देखो लाइंस गिवन है, इट मींस टू लाइंस है। एक लाइन है ये सपोज एन है, एक लाइन है ये एम। एक एन और एम दो लाइंस हैं विच आर, वो क्या है? पैरेलल टू द सेम लाइन, एक सेम लाइन के पैरेलल है दोनों। इट मींस ये जो एन लाइन है ये भी इस लाइन के पैरेलल है, और एम लाइन है ये भी इस लाइन के पैरेलल है। ये दोनों लाइन इसी लाइन के पैरेलल है। ये सपोज एल है, तो जो एन है वो भी एल के पैरेलल है, एम है वो भी इसके पैरेलल है। देखो लाइन एन है वो पैरेलल का साइन होता है ये वाला। ठीक है, अगर कोई दो चीजें पैरेलल है तो उनके बीच में ये वाला साइन हम यूज करते हैं। एन है वो एल के पैरेलल है, एंड ये एम है वो भी इसी एल के पैरेलल है। एन और एम दो लाइंस हैं जो सेम लाइन के पैरेलल है, देन दे आर पैरेलल ईच अदर। तब ये जो दोनों लाइंस हैं एन और एम, क्या ये ईच अदर आपस में एक दूसरे से पैरेलल होंगी? देखो ये प्रूफ करना है कि एन और एम ये भी क्या है? पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है भाई, दो लाइंस हैं, दोनों एक तीसरी लाइन है, सेम लाइन के पैरेलल है। ठीक है भाई, एन भी एल के पैरेलल है, एम भी एल के पैरेलल है, तब ये आपस में भी पैरेलल होती है। इट मींस एन और एम जो गिवन टू लाइंस है वो आपस में भी पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये हो गई अपनी एक ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, टी एक ट्रांसवर्सल हमने ड्रॉ करी है यहाँ पे। ठीक है, लेट ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल टी हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब देखो जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हैं? सबसे पहले देखो जो लाइन एन है वो किसके इक्वल है? लाइन एल के इक्वल है। ये वाली है एन लाइन और ये वाली है एल, ये दोनों इक्वल हैं,
और ये इन दोनों की ट्रांसवर्सल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल है ये वाला एंगल 1, ठीक है। अब देखो ये वाली जो ट्रांसवर्सल है ये और इस लाइन के बीच का एंगल है ये वाला सेम साइड का, इस लाइन के ऊपर की तरफ और ट्रांसवर्सल के इस साइड, ये वाला हो गया 2, सिमिलरली ये वाला हो गया एंगल 3, ठीक है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो एन है एल के पैरेलल, एन और एल दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसका 1 और इसका 3, तो यहाँ से हम बोलेंगे एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 3 के। कैसे? क्योंकि वो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इस वाली कंडीशन का यूज करके हमने ये बना दिया कि एंगल 1 और 3 क्या है, आपस में इक्वल है। ये कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एम है वो भी पैरेलल है एल के, तो ये वाला है एम और ये है एल, तो इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और 2 ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। कैसे? सेम स्टेटमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर दो, तो देखो ये है एंगल फर्स्ट इक्वल एंगल 3, इसमें से माइनस कर रहे हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के हो गए। तो एंगल 1 प्लस का है और एक माइनस का है, कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल हो गए, तो इस साइड क्या बचा 0, और इस साइड में एंगल 3 फिर माइनस फिर एंगल 2। अब देखो यहाँ से ये एंगल 3 तो इसी साइड में रख लेते हैं एज इट इज, ठीक है। अब ये जो 2 है एंगल 2 इस साइड में नेगेटिव है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का एंगल 2। तो एंगल 2 और 3 क्या आ गए, इक्वल। ये वाला 2 और ये वाला 3 भी इक्वल आ गए, तो इट मीन्स ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो हेंस एंगल 2 एंड एंगल 3 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 और 3 इक्वल आ गए, इट मींस ये दोनों क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ये दोनों, ये वाला एंगल 2 और ये वाला 3, तो ये एम और एल है, ये ट्रांसवर्सल है, इन्हीं के साथ बना रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इट मीन्स ये दोनों भी क्या है, लाइन्स एन और एम भी पैरेलल हैं। तो यहाँ से बोलेंगे कि लाइन एम है वो किसके पैरेलल है, एन के। यही प्रूफ करना था अपने को, एन और एम को पैरेलल प्रूफ करना था। ये हो गए दोनों पैरेलल, ठीक है। देखो क्या किया, सबसे पहले दो लाइन है एन और एम, वो एक तीसरी लाइन है एल उसके पैरेलल है, तो हमने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी सबसे पहले। फिर देखो इस वाली कंडीशन में एन और एल के साथ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स लिए, वो इक्वल हो गए। फिर इस वाली कंडीशन को लेकर एम और एल के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स लिए, वो इक्वल हो गए। वहां से इक्वेशन को सोल्व किया तो ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, इट मीन्स ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ये वाले, तो ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी दोनों थ्योरम्स जो हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स पूछ सकते हो। इन थ्योरम्स का यूज हम जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, तो इनका यूज करेंगे, इन स्टेटमेंट्स का। वहाँ पे फर्स्ट थ्योरम थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो उनका यूज करेंगे। जहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल अपने को देखने को मिलेंगे हम उनको इक्वल लेकर चलेंगे, ठीक है। और इस थ्योरम का किस तरीके से यूज करेंगे कि दो लाइन अगर सेम लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।